दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 जून 2026 करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने कई परीक्षाएं भी दी हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स परीक्षाओं में आते रहते हैं और जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखा करिए, उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें बल मिलता है और इस तरह के वीडियो हम और डालेंगे, अच्छे तरह से डालेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखिएगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पक्का है, हमें उम्मीद है एक आध न एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 23 जून को दुनिया भर में कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है? तो 23 जून को कौन मनाया जाता है, मतलब आज मनाता है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो उत्तर आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है, यह यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक, खेलों के महत्व को समझाने और दुनिया भर के लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल 2026 में 23 जून को ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है और 2026 23 जून को ये मनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष फ्रांस में आयोजित हम लोग जानते हैं फ्रांस में G7 आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन भारत में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं, अजय शंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी PM हैं, राजनाथ सिंह जी जो विदेश मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे मोदी जी बहुत फेमस हैं और टीवी पर आते हैं तो लोग अलग होती है पहचान। तो उत्तर होगा इनका नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये उत्तर होगा आपका, आंसर सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नैतिक और जिम्मेदार निवेश के लिए कौन सा नया इंडेक्स लागू किया है, लॉन्च किया है? BSE ग्रीन 50, BSE एथिकल 200, BSE सात्विक 100, BSE क्लीन 25। तो उत्तर है इसका BSE सात्विक 100, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा। ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, 100 कंपनियों की लिस्ट बनाई है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और ईमानदारी से अपना कार्य करती है। इसे ही मतलब जो ईमानदारी से काम करे 100 कंपनियां हैं उसको इन्होंने इस में डाला है, सात्विक 100 BSE में। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेट मिले हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, BHU और JNU। तो इसका राइट आंसर लिखा हुआ नीचे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, आंसर होगा इसका बी होगा। इसमें क्या होता है कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से सब कुछ यूनिवर्सिटी की सुविधा दी है, साफ़ सफाई हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे हॉस्टल हो, सुरक्षा हो, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार 4 मानक सर्टिफिकेट मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D कृत्रिम रीफ समुद्री जीवों के लिए किस राज्य में लॉन्च हुआ? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपका होगा तमिलनाडु। देखिए समुद्र के अंदर मछलियाँ रहती हैं और मछलियाँ अंडे देती हैं, कहाँ पे देती हैं? इनका जो घर होता है, और उनका घर होता है ये कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ क्या होता है कि एक समुद्र मूंगा होता है, उस टाइप का मर जाता है, एक तो एक दूसरे के ऊपर खोल बनाते हैं वो सब, ठीक है, इस तरह से एक घरौंदा समझ लीजिए बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कमी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो समुद्री जीव मर रहे हैं। तो इसको क्या लिया कि समुद्री जीवों को समझ लीजिए एक कृत्रिम आवास देने के लिए, उनको बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह का यहाँ पर माहौल है, आइए यहाँ पर रहिए, तो उस पर ताकि वो और 3D पेंटिंग कर दी गई है ताकि वो ऐसा लगे। तो उस पर इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में समुद्री स्थान है वहाँ पे इस तरह के ये रीफ बना दिए हैं समुद्र के अंदर ताकि समुद्री जीव संख्या बढ़ सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए संस्था या फिर टीपी, ठीक है, का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया? मतलब वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारत। ये ATF एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया भर के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकती है, मतलब रोकती है कि इनका पैसा ना जाए,
ठीक। जून 2026 में भारत को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि अच्छी बात है। ठीक। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 3 नौसैनिक जहाज़ों को नौसेना में शामिल किया? मुंबई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोच्चि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा टाइप हो गया है। ठीक है, कोच्चि केरल में है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम, ठीक है, और मुंबई इसको कमेंट कर दीजिएगा अब कहाँ पर है। इस तरह के बीच बीच में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हैदराबाद में, विशाखापत्तनम, ठीक है, और इधर आप देखिएगा। तो चारों आंसर में से जो आपका सही आंसर है ये आपका है ये कोलकाता। ठीक है। ठीक, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा। ठीक है। ठीक, तो इसमें से विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जहाँ पर लोहे का निर्यात ये जापान की आता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए कोलकाता में 3 बड़े स्वदेशी लड़ाकू और खोजी जहाज़ों INS दूनागिरी संशोधक और अग्र 3 जहाज़ हैं, ठीक है, को देश की सेवा के लिए शामिल किया गया। 8वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियों के लिए भारत के पहले डिजिटल ई-कैटलॉग का क्या नाम है? स्पेस इंडिया पोर्टल, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई-कैटलॉग, गगनयान डिजिटल डायरेक्टरी, इसरो एयरस्पेस हब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कैटलॉग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की एक ऑनलाइन डायरेक्टरी लिस्ट है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारतीय पार्टनर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के रिकॉर्ड अपराधियों के रिकॉर्ड के लिए पुलिस अब किस नए कानून के तहत DNA प्रोफाइल स्टोर कर रही है? भारतीय न्याय संहिता 2023, कैदी शिनाख्त अधिनियम 1920, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी। ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ठीक, इसमें क्या है, एक ऐसा कानून है, अब पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों के ज़माने का जो पुराना नियम है छोड़कर अब डिजिटल तरीका और अपराधियों का DNA प्रोफाइल लिखने की कानूनी मंजूरी मिल गई है। यानी कि कोई अपराधी है उसको DNA प्रोफाइल रख लेंगे। DNA मतलब होता है कि जो समझ शरीर की अंदर से बनावट, अंदर से जो उसकी क्या DNA से आप बता सकते हैं किस पेड़ की कौन पत्ती है या किसके पिताजी कौन हैं, या फिर मतलब वो हर चीज़, मतलब DNA एक ऐसा चीज़ होता है कि जो बता सकता है कि आप किसकी संतान हैं, आप किस वंश के हैं, चाहे पेड़ पौधे हों जिसमें जीव होता है, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं के बारे में। तो इसे मान लीजिए आपको पकड़ा कोई केस में, कोई जुर्म में, तो आपका DNA रख लेंगे, उसके बाद आपको सजा अगर पूरी जाएगी या छोड़ देंगे तो आपका वो सेव रहेगा। बाकी अगर आप कहीं कोई जुर्म करते हैं तो आपको DNA के माध्यम से वो पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि विदेशों में हो रहा है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, इससे आसानी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर हमें मौसम की सटीक जानकारी के लिए IITM पुणे किस नेटवर्क के तहत यशस्वी बना रहा है? हिमालय वेदर ग्रिड, भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ठीक है, BCON। सी ऑप्शन है नेशनल माउंटेन सेंसर नेटवर्क, D एल्पाइन क्लाइमेट ट्रैकर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है। ठीक है, BCON। ठीक है, और हाँ उत्तर भी लिखा हुआ है आपका भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क BCON। हिमालय के पहाड़ों पर अचानक आने वाली बाढ़, बर्फ खिसकने और मौसम बदलने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए देश में एक विशेष मौसम वैज्ञानिक स्टेशनों का नेटवर्क BCON तैयार किया जा रहा है। ठीक, जिससे जो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं पर्यावरण, इसको पहले से भाप ले जाए और यहाँ पर चाहे तैनात जवान हो या लोग हों, नागरिकों को बचाया जा सके। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका नाम है
ज्योग्राफी, सॉरी ये, हाँ, ज्योग्राफी बाई, ठीक है, बाई मनोज सर, ज्योग्राफी बाई मनोज सर, ठीक है। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है। आगे दोस्तों हम NCERT की बुक शुरू करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कई परीक्षाएं दी हैं, उसमें से NCERT के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आए थे और लगभग सब में आएंगे ही, क्योंकि NCERT को ही अथेंटिक माना जाता है। दोस्तों NCERT हम शुरू करने वाले हैं, तब तक आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा बढ़ाइए ताकि हमको बल मिले पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।